झांसी तड़पते मरीजों का जल्द इलाज कराकर उसकी जान बचाई जा सके, इसके लिए सरकार ने निःशुल्क 108 एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। लेकिन इसकी व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में इन मरीजों को सरकार की 108 एम्बुलेंस एक निजी अस्पताल लेकर पहुंच रही। चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है। वहीं सुपर स्पेशलिटी यथार्थ हॉस्पिटल की फैसिलिटी डायरेक्टर नितिन चौधरी एवं जनरल मैनेजर विकास कुमार ने इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा, सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं में निजी संस्थानों को शामिल सूचीबद्ध करने के बावजूद केवल सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ले जाने के लिए अपनी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करती है। 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं द्वारा संचालित एम्बुलेंस को मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने इस नियम में संशोधन की मांग की है, ये तर्क देते हुए कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को मरीज को किसी भी अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई मरीज दिल का दौरा पड़ने पर 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल भी करता है, तो एम्बुलेंस उसे उसके सबसे नजदीकी और सभी सुविधाओं से युक्त निजी अस्पताल नहीं ले जाएगी। इसके बजाय वो उस सरकारी अस्पताल में जाएगा जहां मरीज की जान बचाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। राज्य में अब कई निजी अस्पताल सरकार के आयुष्मान योजना से संबद्ध हैं, इसलिए मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने के लिए सार्वजनिक एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए एम्बुलेंस सेवाओं तक पहुंच आवश्यक है। जो आपको नोटिस दिया गया, किस प्रकार का ये नोटिस दिया गया? सर, ये नोटिस बेसिकली जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि 108 एम्बुलेंस सर्विसेज जो पेशेंट लेकर आती हैं, यथार्थ में भी लेकर आती हैं, तो ये क्यों लेकर आती हैं और क्या है, ये यथार्थ में पेशेंट ना लेकर आएँ, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया था, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मरीज जो किसी गंभीर स्थिति में है तो 108 एम्बुलेंसेस नियर बाय अस्पताल में ला सकती हैं। ये एक साजिश है, बेसिकली ये दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं यथार्थ की तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बुंदेलखंड में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बाहर झांसी में जो अनऑथराइज्ड नर्सिंग होम्स हैं, उन लोगों ने साजिश के तहत ये दबाव बनाने की कोशिश करी है सरकार के ऊपर कि इस मुहिम से यथार्थ के अंदर मरीज भर्ती ना हो पाए, मरीज ना आए, जिससे इन मरीजों को मजबूरी वर्ष झांसी में इन नर्सिंग होम्स में जाना पड़े, और इन लोगों की व्यवस्थाएं जो हैं वो जो पहले चल रही थी यथार्थ से पहले, वो अभी भी चलती रहें। तो ये एक तरह का एक षड्यंत्र है जो इन्होंने, जिसके तहत हम लोगों के लिए कोई भी मरीज जो गंभीर स्थिति में है वो जैसे भी आएगा, चाहे वो अपने निजी वाहन से आए, या हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है हम उसको सेवाएं दें। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर कोई गंभीर स्थिति में हमारे पास आता है कि हम उसको सेवाएं देने से मना कर दें, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस लेटर के थ्रू, जिसका एक्चुअली में हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 108 एम्बुलेंसेस नहीं ले जा सकती तो ये फिर किसी भी निजी अस्पताल में लेके नहीं जानी चाहिए। हमारे पास गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो भी गंभीर स्थिति में मरीज आएगा, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है हम उसको सेवाएं दें। इस पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई की आपने? इस पर अभी हमें इसका एक जवाब देना है, जो हम बहुत शीघ्र देंगे कि हमारे पास जो भी मरीज गंभीर स्थिति में आएगा, हमें उनका जो है ऑफकोर्स इलाज करना है हम, और उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। हम किसी भी मरीज को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अगर कोई गंभीर स्थिति में आएगा। अब ये नोटिस आपको ही मिला कि सभी? तो सर, ये अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन जितना हमें पता चला है कि हमें इशू कराया गया है, हमें ही मिला है ये नोटिस, ये ऐसा अभी तक पता चला है। बट अभी इसकी जानकारी ये पता नहीं है कि बाकी लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स ये केवल यथार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो कानूनी अगर कोई गाइडलाइन निकलती है तो वो सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए होती है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। हमारा जो एक उद्देश्य है वो केवल ऐसा नहीं कि हम 108 से मरीज यहाँ पर आए, और वो हमारे लिए एक मरीज जो भी हमारे अस्पताल में आता है, वो अगर गंभीर स्थिति में है, जिस भी स्थिति में है, हमें उसकी सेवा करना है, उसका इलाज। अपने आपको जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे आप? यथार्थ हॉस्पिटल झांसी में मेरे को मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल मैनेजमेंट का पूरा देखने को बोला गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं, कि किसी भी बीमारी से आए, कहीं से भी आए, हमारा बस प्रयास ये है कि उनको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि यथार्थ एक हॉस्पिटल, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर से है, तो हमने वही कोशिश करी है कि दिल्ली एनसीआर के ही डॉक्टर्स और दिल्ली एनसीआर का ही ट्रीटमेंट यहाँ बुंदेलखंड में सारे मरीजों को मिले। मरीज कहीं से भी आए, किसी भी वाहन से आए,
जैसे भी आए, अगर हमारे अस्पताल में आ रहा है तो हमारा यही प्रण है कि हम उनको एक अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट दें, अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, और इसी चीज़ को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि पहले भी देखा गया है और अभी भी हो रहा है, बाकी कई अस्पताल जो झांसी में हैं वो ये प्रयास करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह यथार्थ का नाम नीचे जाए, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और सब बेहतर होकर यहाँ से जाए और यथार्थ का नाम आगे जाए। क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ? यहाँ पर हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जन, यूरोलॉजी, ऑफ्थैल, आँख का भी अब शुरू हुआ है। तो जितनी भी सेवाएं आपको बाहर कहीं मिल सकती हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सेवाएं उपलब्ध हैं।